अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शानज़े है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक वैक्यूल्स। जनरली वैक्यूल क्या होते हैं? ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, लिक्विड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं और स्पेशली प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। यंग सेल्स के प्लांट के अंदर जो यंग सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, बट जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है तो ये सारे स्मॉल वैक्यूल्स मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। प्लांट की जो वैक्यूल होता है, ये सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये सराउंड होता है एक मेम्ब्रेन के जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। टोनो मीन्स टेंशन एंड कीप टेंशन ऑन द वैक्यूल, ये वैक्यूल के ऊपर टेंशन रखती है। जो प्लांट के अंदर वैक्यूल होता है इसका ये फील्ड होता है विद सेल से और ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस। मेन फंक्शन सेंट्रल वैक्यूल का होता है ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है इनसाइड ऑफ प्लांट सेल। टर्गर प्रेशर ये हेल्प करता है प्लांट को कि ये अपना शेप मेंटेन रखे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल के साथ प्रेस करता रहता है ताकि इसका शेप मेंटेन रहे और ये मेंटेन करता है एक रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। सेकंड पे हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल होता है। ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स को। इसे कॉमनली ये स्फेरिकल शेप में होता है। कुछ सेल के अंदर ये लॉब्ड होता है, लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कंसिस्ट करता है टू मेम्ब्रेन के। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइड फिल्ड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप होती है, वर्क करती है एज अ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस के। दोनों मेम्ब्रेन ये थिन होते, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस फिल्ड फ्लूइड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कंप्लीट बैरियर नहीं होता, ये परफोरेटेड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होता है जो स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोपोरियन कहते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो फ्रीली इसमें से पोर्स में से जा सकते हैं और आ सकते हैं न्यूक्लियस से लेके सेलुलर सब्सटेंस तक। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये न्यूक्लियस फिल्ड होता है विथ प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है, कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या हम इसे कैरियोलिम्फ बोलते हैं। ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और कुछ मिनरल्स आयन होते हैं। ये कंटेन करता है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन को। ये स्लाइटली डिफरेंट होता है इन कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ये डिफरेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। इनका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल के अंदर। ये डिसअपेयर होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के अंदर। ये दिखता नहीं है जब सेल डिवीजन होती है, बट जैसे ही सेल डिवीजन होकर ख़त्म हो जाती है ये वापस आ जाता है। ये मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर ही राइबोसोम्स बनते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए भी बनते हैं। न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूमरस फाइन थ्रेड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क या न्यूक्लियर रेक्टिक्यूलम, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइन थ्रेड्स का नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पूरे में फैला हुआ होता है जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं या न्यूक्लियर रेक्टिकुलम कहते हैं। ये सिर्फ हमें जब सेल नॉन डिवाइडिंग होता है तभी ये हमें दिखता है। ये नेटवर्क मेडअप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल का बना हुआ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ये ब्रेक हो जाता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स के अंदर जो स्टार्ट करते हैं कोलाइड होते हैं और कंडेंसेशन करते हैं। जब कंडेंसेशन हो जाती है ये क्रोमोसोम बन जाते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं ये थिक थ्रेड होते हैं। ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल के बने हुए होते हैं और ये सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। क्रोमोसोम होता है ये बिगनिंग ऑफ अ सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल थ्रेड अटैच्ड एट लीस्ट 8 सेंट्रोम कॉल्ड क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड। जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 थ्रेड्स के बने हुए होते हैं, इस तरह से बने हुए होते हैं। इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं या क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर, एक आर्म होती है और एक सेंट्रोमेयर होता है। जब सेंट्रोमेयर होता है ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमेटिड के होते हैं। ये फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड इज कॉल्ड आर्म। सेंट्रोमेयर से लेके यहाँ तक जो होती है ये इसकी आर्म्स होती हैं और ये हमारा होता है ये सेंट्रोमेयर होता है। ये दोनों आर्म्स होती हैं क्रोमेटिड्स की, ये ज्वाइंट होती हैं एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ, ये जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं।